अशोकनगर की धरा 33 साल बाद पंच कल्याणक महोत्सव की रौनक से शोभायमान है। निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज संघ के मंगल सानिध्य में आयोजित इस पंच कल्याणक में समस्त साधर्मी खूब आनंद उठा रहे हैं। महोत्सव के मांगलिक क्रम में ही एक अनूठी प्रदर्शनी लगी है। इस प्रदर्शनी में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की पूरी संयम यात्रा को बड़े ही सुंदरता से दर्शाया गया है। चैनल के एंकर शेफाली जैन के साथ आइए हम भी देखते हैं आचार्य श्री की संयम यात्रा। जय जिनेंद्र। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मध्य प्रदेश के अशोकनगर में, जहाँ पर पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में श्रीमद जिनेंद्र 1008 भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। और इस वक्त मैं पांडाल के उस दूसरे पांडाल में हूँ जहाँ पर मुझे एक शांतमय वातावरण आकर महसूस हुआ, एक आत्मिक शांति मिली। और वो आत्मिक शांति आप भी अनुभव करेंगे मेरे साथ जब आप इस नगरी में आएंगे। हालांकि अभी मैं आपको दृश्य के माध्यम से वो भव्यतम दृश्य दिखाऊंगी, जहाँ आप भी देखेंगे कि अशोकनगर में क्या भव्यतम ये प्रदर्शनी हमें देखने को मिल रही है। उस संत की, वो संत जो अरिहंत से थे, वो संत जिनके दर्शन करके आपको पूरे जग में तीर्थ के दर्शन हो जाएंगे। वो संत जिनके लिए कहा जाता था कि वो भगवान के रूप में चर्या करने वाले थे। वो संत जिनमें चारों धाम समाहित थे। त्याग, तपस्या और करुणामयी कंचन सी जिनकी छाया थी। मोहित करने वाली, मन को मोहित करने वाली जिनकी भगवान महावीर सी काया थी, वो आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज, जो कि अब हमारे बीच में नहीं, लेकिन हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में सदैव जीवंत रहेंगे। जी हाँ, ये दृश्य मैं इस वक्त आपको दिखा रही हूँ संयम यात्रा आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की। विद्याधर, वो विद्याधर जो कि विद्यासागर तक का उनका जो सफर किस प्रकार से हमने देखा। वो विद्याधर जो कि ग्राम सदलगा में जन्मे थे। किसको पता था वो विद्याधर विद्यासागर बन जाएंगे। और वो विद्यासागर जो कि जन जन का कल्याण करने के साथ साथ आज आप देखिए उनको भगवान के रूप में पूजा जाएगा। आइए पूरी यात्रा मैं आपको दिखाती हूँ संयम यात्रा के माध्यम से। एक संत अरिहंत सा विद्याधर से विद्यासागर तक का सफर हम आपको दिखा रहे हैं। ये अशोक नगर में एक भव्यतम प्रदर्शनी यहाँ सभी को आकर्षित कर देने वाली है। इस प्रदर्शनी का मैं आपको विशेष तौर पे आपको दिखाऊं, ये श्री भक्तामर मंडल गांव मंदिर जी के द्वारा यहाँ पर लगाई गई है। और ये देखिए आप, क्या विद्यासागर जी महाराज की मनमोहक छवि है। दोनों हाथों को उठा के आशीर्वाद दे रहे हैं। साक्षात गुरुदेव के हमें दर्शन हो रहे हैं। नमोस्तु गुरुवर। और देखिए आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की यहाँ से संयम यात्रा प्रारंभ होती है। अब हमको एक एक वो दृश्य दिखाएंगे जब गुरुदेव विद्याधर बने वो, और कैसे विद्यासागर महाराज बने, वो सारे दृश्य हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये उनका शुरुआती का यहाँ पर आप चित्र देख रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं, मैं वृद्ध युवा ना बाल ये है जड़ के बवाल, इस विधि सुधि जानता सहज निज सुख सदता। ये देखिए, ये वो दूसरा दृश्य है जहाँ पर आप देख रहे हैं गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज जब अजमेर में प्रथम बार उनका चातुर्मास था, तब ये एक दुर्लभ फोटो वहाँ से हम लोग को प्राप्त हुआ है। और ये बहुत अच्छा, ये कहें तो भक्तामर मंडल ग्रुप जो है अशोकनगर में, बहुत अच्छा उन्होंने एक शुरुआत की है। ये देखिए, पहली बार जब गुरुदेव ने प्रवचन देने की शुरुआत करी थी, एक एक दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, बालक विद्याधर जब अपने परिवार के साथ हैं। हालांकि कहते हैं कि मुनि दीक्षा के बाद परिवार अपना नहीं कहते हैं, वो तो हम अन्य श्रावक के रूप में ही दर्शन के लिए आए। सब कुछ त्यागना पड़ता है जब हम एक दीक्षा ले लेते हैं। और अन्य जानकारी के लिए मैं आपको हालांकि बताऊंगी महावीर भैया जी के द्वारा। ब्रह्मचारी महावीर भैया जी हमारे साथ हैं और वो भी उसी पथ पर धीरे धीरे अग्रसर हो रहे हैं। जिस प्रकार से आज देखिए गुरुदेव, बात करें हमारे विद्यासागर जी महाराज गुरुदेव की, बात करें सुधा सागर जी महाराज की, गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज ने अनेकों ऐसे पुष्प हमारे बीच पल्लवित कर दिए हैं जो अपना तो कल्याण कर रहे हैं लेकिन समाज का भी कल्याण कर रहे हैं।
आइए, उन्हीं में से एक है बाल ब्रह्मचारी महावीर भैया जी, जयचंद भैया जी। इतनी अच्छी प्रदर्शनी मैंने देखी। एक ऐसा साइड में कहते हैं ना कि कहीं भी जाते हैं एक आत्मिक शांति मिले, तो वो एक ऐसा दृश्य यहाँ पर हम लोग को देखने को मिला भक्तामन मंडल के द्वारा। यहाँ पर विद्यासागर जी महाराज की अनोखी प्रदर्शनी देख रही हूँ। कहाँ से शुरुआत हुई थी, सतलगा में गुरुदेव का जन्म हुआ था और धीरे धीरे करके वो विद्यासागर महाराज हमारे बीच में आए। जब उन्होंने पहली बार अपने हाथ में देखे तो मंच पर सबको प्रवचन दिए थे, सभी का आत्म कल्याण किया था। और खैर मैं तो उस टाइम पर मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका जन्म नहीं हुआ हो, लेकिन जब उनको देखा तो लगा कि हमने भगवान को तो नहीं देखा, भगवान महावीर को तो नहीं देखा, लेकिन हमने आचार्य विद्यासागर महाराज को देख लिया तो भगवान महावीर के दर्शन हो गए। क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, ये जो आचार्य भगवान के बारे में तो बोलना मतलब सूर्य को दीपक दिखाना है। वो तो अलौकिक थे। जैसे सुधा सागर जी महाराज बोलते हैं, हमारे पुण्य से ही वो आचार्य बने, हमारे पुण्य से ही आज वो इतने सालों तक रहे। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम तो ये भाव था कि आचार्य श्री हम जब तक जिंदा हैं, जब तक गुरुजी रहते तो आनंद ही अलग होता। गुरुजी चले गए, वैसे गए नहीं है, हर दिल में आज हर धड़कन में हैं, क्योंकि जैसे ही गुरुजी का चित्र आता है या याद आ जाती है, वो धड़कन में एक एक धड़कन उन्हीं के लिए धड़कता है। ये आचार्य श्री का प्रथम आर, ये जो आप देखें, ये प्रथम जब कजोड़ी मल जी परिवार जो थे, आचार्य श्री को प्रथम यदि ज्ञान सागर जी महाराज के दर्शन कराने वाले, और जो आचार्य श्री लगभग 3 दिन का उपवास जो कि सतलगा से जब चले थे तो बम्बई होते हुए जो अजमेर पहुँचे थे आचार्य ज्ञान सागर जी के दर्शन, तो दर्शन करा के आचार्य ज्ञान सागर जी के पहला आहार जो हुआ था, मतलब 3 दिन के उपवास के बाद वो परिवार है कजोड़ी मल जी परिवार, जो सरागी मोहल्ले में अभी भी उनके परिवार के सदस्य रहते हैं। और वो माता पिता बने थे दीक्षा के टाइम, उन्हीं परिवार के यहाँ आचार्य श्री का प्रथम आहार दीक्षा के बाद हुआ था। उसकी फोटोएं आप देख सकते हैं। और वो नशिया जी, नसीराबाद की नशिया जी का चित्रण है, जहाँ आचार्य जो मतलब आचार्य ज्ञान सागर जी ने समाधि के टाइम वहीं रहे थे, वो ज्ञान सागर जी समाधि का वहाँ पे आहारचर्या का आचार्य श्री का। आइए मैं आपको और भी दृश्य दिखाती हूँ। यही दिनांक थी 30 जून 1968, जब एक जैन समाज के बीच एक ऐसे संत, यूं कहें कि हमारे लिए असल जन्म तो तभी हुआ था गुरुदेव का जब उन्होंने दीक्षा ली थी। जैन धर्म क्या था, जैन संस्कृति क्या थी, हम लोग को नहीं पता था। लेकिन बात करें गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, जब उन्होंने दीक्षा ली तो असल में हमने जाना कि जैन दर्शन, जैन धर्म क्या होता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, किस प्रकार से एक मनुष्य के जीवन में इसका महत्व होता है। ये आप दृश्य देख रहे हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं ये अलग ही अविस्मरणीय दृश्य होंगे। जब कहते हैं कि मुनि दीक्षा होती है, जब जैनेश्वरी दीक्षा होने को, तो उससे पहले बिनौरी यात्रा होती है। बिनौरी यात्रा अगर हम बात करें तो जब एक मनुष्य, जब एक युवा जब दीक्षा को अंगीकार करते हैं तो उनको पूरा दूल्हे की तरह सजाया जाता है, उनको पूरी गाजे बाजों के साथ उनकी यात्रा निकाली जाती है। जैसे कि अगर बात करें तो बारात निकलती है, लेकिन ये बारात दूसरी होती है, ये बारात होती है वैराग्य की बारात। जी हाँ, वैराग्य के मार्ग पर बढ़ते हुए, और जिसको बिनौरी यात्रा कहते हैं। ये वो दृश्य इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कितने सारे श्रद्धालु इस वक्त उमड़े थे वो दृश्य देखने के लिए। हर कोई हैरान था कि ऐसे भी दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। 1968 के ये बात है। ये पूज्य आचार्य श्री जब विद्याधर अवस्था में थे तो देशभूषण जी महाराज का उन्होंने स्तवनी जी जो सतलगा के पास है वहाँ से विहार कराया था पूरा जयपुर तक। वो जयपुर तक के विहार में आचार्य श्री मतलब विद्याधर जी साइकिल पे पूरा देशभूषण जी महाराज का, आचार्य देशभूषण जिनसे व्रत लिया था ब्रह्मचर्य व्रत, उनका सामान गाड़ी पे लेके साइकिल पे लेके चलते थे और फिर वैयावर्ती भी करते थे, फिर उनका आहारचर्या में सहयोग भी करते थे। ये विद्याधर जी साइकिल पे हैं, साइकिल चलाते थे उस टाइम। देखिए आप
गुरु के प्रति एक आप अनूठी अगर ज्वाला अगर हम अपने मन में कहें तो देखिए शुरू से ही थी विद्याधर में। और देखिए आप कितनी दूर से पदविहार करके वो देशभूषण जी महाराज को आप देखिए महामस्तकाभिषेक के लिए गोमटेश, क्या बात है। अच्छा कहते हैं कि एक कला भी होना एक गॉड गिफ्ट होता है और विद्याधर में आप देखिए वो विद्याधर किसको मालूम था कि वो भगवान के बीच भगवान के रूप में हमारे मन में एक अलग ही लौ हमारे बीच में मन में प्रज्वलित करेंगे। और आप देखिए उनके हाथ के हम आपको पूरे वो प्रदर्शनी दिखा रहे हैं, ये खुद विद्यासागर जी महाराज के द्वारा इसको बनाई गई है। अन्य जानकारी के लिए हमारे बीच जी विपिन जी हैं जी। देखिए पूत के लक्षण पालने में दिखते हैं। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज यूं ही इतने बड़े आचार्य नहीं हुए, इतने महान आचार्य नहीं हुए। उनने जो बचपन में आप देख रहे हो गोमटेश बाहुबली की प्रतिमा, इंद्रों की प्रतिमा और कुछ अंग्रेज़ों की प्रतिमा, वो अपने हाथ से ड्राइंग करते थे, पेंटिंग करते थे, तब जाके उन्होंने ऐसे महान साहित्य मूक माटी जैसे साहित्य का सृजन किया। आज गुरुदेव की आप जो भी उनके हाथ की पेंटिंग देख रहे हो, ये खुद के अपने हाथ से बनाई गई पेंटिंग है। मतलब ये बचपन गुरुदेव जब गृहस्थ अवस्था में थे तो उनको इस तरह की कलाओं में बड़ा रुचि रखते थे और खुद अपने हाथ से पेंटिंग करते थे। ये आप बाजू में देख रहे हैं पूरा का पूरा परिवार का ये दृश्य है। आप देखिएगा ये जो सबसे छोटे जब बाल्य अवस्था में थे तब से उन्होंने दिगंबरत को धारण किए हुए हैं। नन्हे मुन्ने लगभग इसमें 3 या 4 साल के गुरुदेव दिख रहे हैं और उस समय उन्होंने बाजू में पिच्छी रखी हुई है। मतलब जो उनके संस्कार बचपन में उन्होंने खेल खेल में खेले थे, उनको अपने जीवन में सजीव किया और तब जाके वो इतने महान आचार्य बने। ये उनके गृहस्थ जीवन के पूज्य पिताश्री मलप्पा जी, श्रीमंती माता जी जो बाद में जब वृद्ध अवस्था में हुए और मुनि दीक्षा मल्ली सागर जी के नाम से मुनि हुए और मातेश्वरी भी माता जी के नाम से दीक्षा हुई। इधर आप देख रहे हैं महावीर भैया जी जो इस समय वर्तमान में उत्कृष्ट सागर जी महाराज हैं और ये परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन का फोटो है। ये ब्रह्मचारिणी शांता दीदी और ये सुवर्णा दीदी, ये दोनों पूज्य गुरुदेव की गृहस्थ जीवन की बहनें हैं। और इधर आप देखिए इस समय जो आप नीचे अनंतनाथ नाम से ये परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के इस समय निर्यापक श्रवण मुनि योग सागर जी जिनका अभी वर्तमान में चातुर्मास गुना में हुआ था, इस समय वो राधोगढ़ में विराजमान है। और आप इधर देखिएगा ये जो फोटो है परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के पट्टाचार्य परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज का, ये पूरा का पूरा परिवार मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस शानदार गुरुदेव की संयम यात्रा का चित्रण जो भक्तंबर मंडल द्वारा किया गया अशोकनगर में, आप आएं और इसे देखें। कहते हैं कि बचपन से ही जो बच्चों में संस्कार रोपित किए जाते हैं वो वही संस्कार आगे बढ़कर एक नया कीर्तिमान कहे, एक नव जीवन का एक साक्षात उदाहरण बनते हैं। बात करें माता श्रीमंती और पिता मलप्पा जी की, आज उनकी संतान किसको मालूम था कि सिर्फ एक विद्याधर ही गए थे उस मोक्ष पथ पर अग्रसर होने के लिए। और जैसे ही उस भाई ने कदम बढ़ाया तो उनके पीछे पीछे उनकी बहनें, उनका पूरा परिवार दीक्षा लेने के लिए अंगीकार कर गया। क्या दृश्य थे उस समय, आप सोचिए। ये अभूतपूर्व दृश्य और ये परिवार आप सोचिए साक्षात उदाहरण है उस परिवार के लिए कि जिन्होंने अपने कल्याण के साथ साथ एक समाज के कल्याण को एक उदाहरण दिया। वो आप परिवार सोचिए, श्रीमंती देवी जी माता जी और मलप्पा जी के आज संस्कार आज आप देखिए उन पूरी संतान में आप देख रहे हैं किस प्रकार से वो पल्लवित होते हुए नजर आए। ये देखिए वाकई बिल्कुल सही लिखा है। दीक्षा के बाद के ये हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं, अभी हमने आपको दिखाया था। और विद्यासागर जी महाराज की बात करें, उनका बचपन में वो कहें तो कला तो उनके अंदर थी, लेकिन बात करें घुड़सवार भी बहुत अच्छे थे। वो बहुत सारे गेम्स भी अगर बात करें, आजकल के जो युवा होते हैं किसी को बाइक चलाने का बहुत शौक होता है, अलग अलग कला होती है। आजकल के लोग तो मोबाइल्स में ज़्यादा बिजी रहने लगे हैं, लेकिन पहले समय की बात करें तो पहले आप देखिए, पहले तो कोई संसाधन नहीं थे, लेकिन वो संसाधन जितना था उसमें ही सुख रहा था। और आप देखिए विद्यासागर जी महाराज ने इतना होने के बाद भी जितने संसाधन थे उसमें ही उन्होंने सुख ढूंढा। और उसमें आप देखिए जीवन का जो सच्चा मार्ग था वो था जैनेश्वरी दीक्षा, यानी कि परमात्मा से सीधा मिलन।
उसमें ही उनको सच्चा सुख मिला। ये देखिए आचार्य श्री का ये हाथ हम आपको दिखा रहे हैं और इसमें लिखा हुआ है कि आचार्य श्री का जो ब्लड ग्रुप था वो ए था। सब कुछ बताया गया है, बहुत ही एक कहें तो सूक्ष्म से बहुत अच्छी यहाँ पर एक जानकारी चली है। ये देखिए आप दीक्षा के बाद पूरा परिवार उनको किस प्रकार से उनके दर्शनों के लिए आया। ये देखिए अब वो साधक जो सीधे अब चल पड़े उस मोक्ष मार्ग पर, धीरे धीरे कहते हैं ना कि प्रमोशन होता जाता है, किसी भी अगर आप पोस्ट को पकड़ते हैं प्रमोशन होता जाता है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। अब बात करें विद्यासागर जी महाराज की तो देखिए जी 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 ये जो दृश्य है ये पूज्य सुधा सागर जी महाराज की और जो 5 महाराज हैं साथ में स्वभाव सागर जी, समता सागर जी, समाधि सागर जी और सरल सागर जी की ईसरी में दीक्षा हुई थी 21 जून 1983 को। 21 सितंबर 1983 को वो संस्कार करते हुए पूज्य योग सागर जी, समय सागर जी, गुप्ती सागर जी, समा सागर जी महाराज ऊपर बैठे हैं और नीचे 5 दीक्षार्थी मुनिराज बैठे हैं जिनकी दीक्षा 21 सितंबर को हुई थी। और ये गजरत का चित्रण है और ये वाला ये एक जो चित्र आप देख रहे हैं ये थुवंजी क्षेत्र का है। जब आचार्य श्री की ये हालत हो गई थी, आचार्य श्री ने कहा था अपने शिष्यों को कि मेरी समाधि की इच्छा, मतलब यहाँ तक पहुँच गए थे। 2 साधु उनके आहारचर्या कराने जाते थे, मतलब हाथ पकड़ के। और ये समता सागर जी महाराज है साथ में, इधर गुप्ती सागर जी महाराज हैं, ये साथ में आहारचर्या का दृश्य है आप देख सकते हैं। थुवंजी में बहुत पूरा संघ बीमार हुआ था और पूरे संघ की यदि औषधि यदि करी थी तो पूज्य सुधा सागर जी महाराज ने की थी उस टाइम, क्योंकि एकमात्र केवल सुधा सागर जी के अलावा सारे ब्रह्मचारियाँ, सारे साधु, एक चुल्लक सभी बीमार पड़े, लेकिन सुधा सागर जी महाराज बीमार नहीं पड़े। उसका कारण पूज्य सुधा सागर जी महाराज बताते हैं कि 13 नंबर मंदिर, तो 13 नंबर मंदिर में एक बरैया का छत्ता था, वो डेली उनको एक डंक वो मारता था। वो बरैया उनको जब भी वो सामायिक से निकलते थे जो में आते एक डंक मारता, तो वो जहर कह लो कि क्या हुआ कि गुरुजी पूज्य सुधा सागर जी उस कारण से जो उनका जो है ना उनका इफेक्ट आ नहीं पाया, वो बीमारी जो उनको सब पूरे संघ को इफेक्ट करी, लेकिन पूज्य सुधा सागर जी उस टाइम एकदम स्वस्थ रहे थे और सभी का औषधि करने का, वैयावर्ती करने का उनको सौभाग्य मिला था। ये समेश शिखर जी का चित्रण है जब गुरुदेव ने समेश शिखर जी की वंदना की थी। अनेकों तीर्थों के आप देखिए विद्यासागर जी महाराज ने एक एक करके देखिए आप उस दीक्षा के बाद भी देखिए किस प्रकार से दर्शन किए और देखिए आप चल पड़े थे वो उस राह पर जो एक मोक्ष की राह थी। ये देखिए विद्यासागर जी महाराज की, देखिए उस समय तो मैंने आपको जितने भी चित्र दिखाए उस समय तो देखिए ना कैमरा था, बस ब्लैक एंड वाइट, बस एक दुनिया थी और उस ब्लैक एंड वाइट दुनिया में आप देखिए किस प्रकार से गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज ने लोगों को ये बताया कि जैन दर्शन क्या होता है। लेकिन अब यहाँ से मैं आपको देखिए सारे कलर्ड फोटोज़ आ गए आपके बीच में। अब कहते धीरे धीरे जनरेशन बदलती रही और गुरुदेव भी आप देखिए अब लोगों के बीच में एक अलग पहचान तो बन चुकी थी गुरुदेव की, लेकिन उसके बाद आप देखिए किस प्रकार से विद्यासागर जी महाराज, ये देखिए मैं आपको दिखाऊं, ये वो दोनों संत हैं, एक तरफ आप देखिए वो संत और दूसरी हैं वो साध्वी। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा देखिए, आप देखिए शरद पूर्णिमा के वो चंद्रमा हैं। देखिए आप विद्यासागर जी महाराज के एक तरफ दर्शन कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप देखिए गढ़नी आरी का श्री ज्ञानमती माता जी जो कि अपने हाथों से गुरुदेव को शास्त्र भेंट कर रही हैं। हाँ, और आप ये देखिए वो आज दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं वो दोनों महामिलन के, वो 2 संत के। अब आपने देखा भी होगा ये हथकरघा का, देखिए हथकरघा का शुभारंभ जो आज गुरुदेव का, अगर विद्यासागर जी महाराज की बात करें तो गुरुदेव का एक राष्ट्र के प्रति एक उनका एक अलग ही जुड़ाव था, एक अलग ही लगाव था। वो राष्ट्र के लिए बहुत चिंतित थे क्योंकि उस समय आप देखिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि
बहुत सारी स्थितियां सुधारनी थी देश को लेके। तो गुरुदेव बहुत चिंतित थे कि बहुत हिंसा होना देश में, लोगों को बताना कि हिंसा ना करना, क्योंकि हमारा जैन धर्म यही बताता है कि हिंसा नहीं करना है, हमें अहिंसा के पथ पर चलना है। लेकिन हम लोगों को ये जानकारी कैसे पहुंचाएं? तो गुरुदेव ने ये सारी जानकारी प्रवचनों के माध्यम से तो पहुंचाई, लेकिन उन्होंने लोगों को बताया कि हथकरघा के माध्यम से आप स्वदेश का भी निर्माण होगा और साथ ही साथ हम एक नए देश का तो निर्माण करेंगे ही, अपने राष्ट्र का निर्माण करेंगे, लेकिन हिंसा से भी बचेंगे। तो देखिए हथकरघा का भी उन्होंने निर्माण किया। सागर की जो आप देखिए, सागर मध्य प्रदेश में जो पड़ता है, उस जेल में रहकर कैदियों को रहकर देखिए उनको एक तो रोजगार तो प्रदान किया ही, सोने पर सुहागा दोनों चीज हो गई। कैदियों को एक तरफ से उनको रोजगार भी मिल गया और हम लोगों को अपना हिंसा से बचने के लिए भी एक प्रावधान मिल गया। ये देखिए अब वो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, कुंडलपुर के वो दृश्य हैं। 2022 की हम बात करें, जब आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज वहाँ पर थे, 6 फरवरी में जब भव्य पंचकल्याणक महोत्सव हुआ था, और जब गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज गए थे गुरुदेव के दर्शनों के लिए, और जाते ही उनके चरणों में बैठ के फूट फूट कर रोने लगे थे कि हे गुरुदेव, आपके दर्शनों के लिए मैं कब से पिपासा थी, वो आज शांत हुई है। पूरा संघ आप देखिए पूरा मौजूद था। ये कुंडलपुर के भव्यतम दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। ये पूरा वही दृश्य है। उसके बाद शायद ही आप लोगों ने दृश्यों का अवलोकन किया हो। ये 2022 के हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं, जब कुंडलपुर में भव्य पंचकल्याणक महोत्सव का आयोजन हुआ था। ये देखिए, ये एक एक दृश्य हम आपको अब दिखा रहे हैं। ये सारे दृश्य भी आप देख रहे हैं। बड़े बाबा, कुंडलपुर के बड़े बाबा, बताना ही क्या, आप लोग तो दर्शनों के लिए सदैव जाते रहते होंगे बड़े बाबा कुंडलपुर के दर्शन करने, भगवान आदिनाथ के। और बात करें छोटे बाबा आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, तो जब जब बड़े बाबा का बुलावा आता था, यानी कि आदिनाथ भगवान का, तो गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज यानी कि छोटे बाबा दौड़े चले जाते थे। बस आप देखिए वही दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। ये सभी ये निर्यापक श्री संभव सागर जी महाराज हैं। ये सारे दृश्य एक एक हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए पंचकल्याणक महोत्सव के दृश्य हैं। जब देखिए पूरे एक एक दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये पंचकल्याणक महोत्सव के दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। अलौकिक दृश्य हैं ये। और ये देखिए विद्यासागर जी महाराज साक्षात दर्शन कर रहे हैं बड़े बाबा भगवान आदिनाथ के। ये देखिए पूरा संघ एक गुरु के आदेश पर आप देखिए कुंडलपुर में एकत्रित हुआ था, और वो दृश्य एक जैन समाज के लिए महामहोत्सव के रूप में उमड़ा था। जी हाँ, अगर बात करें वर्ष 2018 की, तो 2018 में गोमतेश भगवान बाहुबली का महामस्तकाभिषेक के बाद अगर एक अनूठा एक महामहोत्सव की बात करें तो वो था कुंडलपुर महामहोत्सव, जहां पर देश विदेश से अनेकों श्रद्धालु इस महामहोत्सव का हिस्सा बनने के लिए आए थे। ये देखिए आप क्या दृश्य है। ये एक तरफ बड़े बाबा तो दूसरी तरफ छोटे बाबा, अनुपम दृश्य है। देखिए, ये देखिए आप साक्षात तपस्या की मूर्ति आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आपको दर्शन हो रहे हैं। ये फिर से ये देखिए, फिर से हमने वहां तक तो आपको दिखाया, ये पूरे वो दृश्य थे जो जीवंत हुए थे हमारे आंखों के सामने। अब ये वो दृश्य हैं जो हम में से शायद कुछ लोगों का जन्म भी ना हुआ हो। ये वो दृश्य है। यहाँ पर भक्तामर मंडल ग्रुप ने बहुत अच्छा ये प्रयास किया है। ये देखिए आप कितना एक चित्रों का यहाँ पर एक एक दृश्य यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। ये देखिए पूरा संघ इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज का पूरा संघ है, जिसमें आप देखिए पूज्य गुरुदेव मुनि श्री प्रमाण सागर जी, सुधा सागर जी महाराज, आप देखिए कि अनेकों मुनिराज, निर्यापक मुनिराज, अनेकों मुनिराज के आपको दर्शन यहाँ पर हम आपको करा रहे हैं। पूरा संघ यहाँ पर एकत्रित है इस वक्त। ये वर्तमान के वर्धमान का एक साक्षात देखे तो एक समव शरण है, जिनके दर्शन हम आपको करा रहे हैं। जब एक संत ने
भगवान बनने की एक चाह रखी तो उन्होंने स्वयं नहीं, अनेकों मनुष्य को, अनेकों लोगों को ये बताया कि तुम भी इस राह पर चलो। सच्चा सुख पाना है जीवन में तो सच्चा सुख पाने के लिए आपको वैराग्य का मार्ग चुनना होगा। और आप देखिए कितने सारे आज हमारे बीच वो विद्यासागर जी महाराज के वो पुष्प आज हमारे बीच हैं। ये देखिए विद्यासागर जी महाराज का एक पूरा यहाँ पर देखिए पूरा परिचय बताया गया, उनका जीवन परिचय, उनका जन्म कहाँ हुआ था, 10 अक्टूबर को हुआ था, शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था, ये हुआ था सतलगा में। सभी लोग जानते होंगे विद्यासागर जी महाराज के बारे में। ये पूरा देखिए विद्यासागर जी महाराज हैं, वीर सागर जी गुरुदेव, शांति सागर जी गुरुदेव, आचार्य प्रवर ज्ञान सागर जी महाराज जो कि पूज्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के गुरु हैं, शिव सागर जी महाराज। एक एक दृश्य हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये देखिए आप, एक एक दृश्य हम आपको पुनः दिखा रहे हैं। ये वो दृश्य है जब विद्याधर जब ब्रह्मचारी अवस्था में थे तब उन्होंने गोमटेश बाहुबली के महामस्तकाभिषेक में सहभागिता करने के लिए वो गए थे। ये देखिए वो उस टाइम का ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज ने सिर्फ जैन समाज का ही कल्याण नहीं किया बल्कि पूरे विश्व का भी कल्याण किया है। और उनका कहना था कि आजकल हम लोग इस जैन समाज में होके और बात करें इस देश में होके हम लोग अंग्रेजी को अपनाने लगे हैं और हिंदी भाषा को हम इग्नोर करने लगे हैं। आजकल लोग हिंदी बोलते हैं तो उसको कम पढ़ा लिखा समझने लगते हैं और लेकिन इंग्लिश बोलते हैं हम तो बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड समझने लगते हैं। लेकिन हम इस देश को इंडिया कहते हैं, लेकिन गुरुदेव का कहना था कि इंडिया नहीं भारत बोलो। जी हाँ, और आज गुरुदेव की ये मुहिम बहुत सारे लोगों ने अपनाई और देखिए इंडिया नहीं भारत बोलो विद्यासागर जी महाराज का ये नारा था। अनेकों गुरुदेव, ये देखिए आप, और गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की बात करें तो गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के दर्शन करने के लिए अनेकों नेता, राष्ट्र नेता, बड़े बड़े पद पर रहकर मंत्री, बहुत सारे लोगों ने गुरुदेव के दर्शन किए। और बात करें इस वक्त वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, तो जब वो नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो उससे पहले भी गुरुदेव के दर्शनों के लिए आए थे। और आप देखिए गुरुदेव का आशीर्वाद कितना फलीभूत हुआ कि आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज हमारे बीच में देखिए प्रधानमंत्री के रूप में हैं। ये देखिए ओम बिरला जी लोकसभा अध्यक्ष, अनेकों में आपको दर्शन करा दूं। देखिए राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जी। और गुरुदेव ने सिर्फ बात करें कि सिर्फ हथकरघा केंद्र ही नहीं, उन्होंने आप देखिए प्रतिभा स्थली उन बेटियों के लिए, उन बच्चियों के भविष्य को संवारने के लिए प्रतिभा स्थली का भी गुरुदेव का एक स्वप्न था कि एक प्रतिभा स्थली हो जहाँ पर बेटियाँ उच्च संस्कार, उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। देखिए ये गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के दर्शनों को करती हुई ये सभी बेटियाँ आज एक ऐसा शिक्षण संस्थान है जहाँ पर हमारी बेटियाँ उज्जवल भविष्य उनका हो रहा है। आज ये देखिए आप, पूरी प्रतिभा स्थली के पूरे दृश्य में आपको दिखा रही हूँ। ये हथकरघा जो गुरुदेव का एक सपनों की एक कहें तो उड़ान थी, हथकरघा केंद्र का यहाँ पर गुरुदेव ने निर्माण कराया। और अभी अनेकों जगह है, चाहे जबलपुर की बात करें, चाहे सागर की बात करें, बहुत सारी अन्य अन्य जगहों पर, मथुरा में भी अब है बहुत सारी जगहों पे हथकरघा केंद्र भी हैं। ये देखिए आप। और गुरुदेव ने सबसे बड़ी बात, अगर कहते हैं ना कि एक जो हमारे अंदर शरीर में ताकत आती है, माँ का दूध पीते हैं, लेकिन बात करें गाय के दूध की तो आज आप देखिए, आज उस गाय को गुरुदेव का कहना था कि हमारी गाय माता होती है लेकिन हम कभी उसको माता के रूप में पूजते नहीं हैं, कत्ल खानों से बचा नहीं पाते हैं। लेकिन गुरुदेव ने कहा जब कोई भी गाय वो रास्ते पे देखते थे उनका मन बहुत पीड़ा से भर जाता था। जगह जगह देखते थे कहीं भी गाय के कोई हिंसा हो गई, कोई कत्ल खाने ले जा रहा है, तो ऐसी गायों को बचाने के लिए गुरुदेव ने दयोदय गौशाला के नाम से, गुरुदेव का एक सपना था कि गायों को एक उनका
उनका भी संरक्षण हो पाए, उनका संरक्षण हो पाए, तो इसलिए उन्होंने दयोदय गौशाला का यहाँ पर निर्माण कराया। ये देखिए गुरुदेव, मैंने बताया ना कि उनकी एक कला बहुत ही थी। और आप देखिए एक मूक माटी महाकाव्य जो कि बहुत ही फेमस कहें तो एक मूक माटी महाकाव्य है, जिसमें एक एक हाइकू, ऐसी गुरुदेव की बहुत सारी रचनात्मक हैं, कला है। ये देखिए अब सारे दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, और ये तो अभी इनके हाल ही के अगर बात करें तो 2-3 साल पहले की अगर बात करें तो तब के दृश्य हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये सारे दृश्य इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, और ये ज़्यादातर दृश्य है जो सारे आप देख रहे हैं कुंडलपुर के हैं। डोंगरगिरी, देखिए पूरा संघ किस प्रकार से सुव्यवस्थित तरीके से, चाहे ब्रह्मचारी भैया हो चाहे मुनिगढ़ हो, सभी गुरुदेव के दर्शनों के लिए बैठे हैं। सामायिक की बात हो चाहे समवचरण की बात हो, और ये वो दृश्य था हमारे बीच दर्शक, जब हमने एक युग को अलविदा कह दिया था। जी हाँ, वो युग, हमने गुरुदेव का जन्म कब हुआ ये तो नहीं देखा, लेकिन गुरुदेव को अपनी आंखों के सामने से जाते हुए देखा तो मन बहुत ज़्यादा दुख से भर गया था। वो विद्यासागर जी महाराज एक ऐसे युग पुरुष जब हमारे बीच से गए थे, हर एक भक्त की आंखें नम थी। वो दृश्य आप देख रहे हैं। बहुत सारे लोगों का कहना था कि गुरुदेव को पीलिया हो गया था, बहुत सारी शरीर शिथिल हो गया था, लेकिन नियति का जब इस संसार में आपने जन्म लिया तो एक ना एक दिन मरण भी होना निश्चित ही है। एक एक दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए उस अंत समय में आप देख रहे हैं आचार्य श्री के वो ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं डोंगरगढ़ से, जहाँ पर गुरुदेव का आखिरी चातुर्मास हुआ था, और वहीं पर गुरुदेव ने अपने प्राण त्यागे थे और समाधि ली थी। ये देखिए आप, और अंत समय में बस यही कहा जाता है, वैराग्य भावना हो, संलेखना समाधि भावना के साथ गुरुदेव इस संसार सागर से तर गए थे, और अब पुनः हम गुरुदेव को भावपूर्ण विनयाञ्जलि समर्पित करते हैं। ये सारे दृश्य मैंने इस वक्त आपको दिखाए, और ये दृश्य थे श्री भक्तामर मंडल ग्रुप गांव मंदिर जी के द्वारा। ये पूरा दृश्य हम आपको दिखाए। हम यहाँ पर आपको एक राष्ट्र हित चिंतक आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के, गुरुदेव ने भी इसकी अनुमोदना कर दी। पहले इतना अच्छा चातुर्मास कराया, और उसके बाद अब फिर से अशोकनगर गुरुदेव के पीछे पड़ गया कि गुरुदेव आपके ही सानिध्य में हमें पंचकल्याणक महोत्सव कराना है। लेकिन अगर बात करें इस पूरी कमेटी की, तो इसके पूरी कमेटी पूरी साधुवाद है, और आप देखिए धन्यवाद का पात्र है कि उन्होंने इतना भव्य, आप देखिए चातुर्मास कराना, 4 माह का प्रवास एक ही नगर में एक संत का, वो भी पूरा पिच्छी उनके साथ, और लोगों का आना जाना, उनका आगमन और उनके रहने की व्यवस्था, चाहे भोजन की व्यवस्था हो, सब कुछ इतनी अच्छी तरीके से अशोकनगर ने की। और एक बार फिर आप देखिए अशोकनगर की पूरी कमेटी तन मन धन से लगी हुई है। बहुत बहुत साधुवाद, आप लोग का धन्यवाद के पात्र हैं। हमारे बीच हैं जैन समाज अशोकनगर के पंचायत के अध्यक्ष श्री राकेश कांशल जी। आइए सीधे इनके पास चलते हैं। जय जिनेंद्र जी, अशोकनगर ने पहले तो गुरुदेव सुधासागर जी महाराज का चातुर्मास कराया, तो एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया था। अब पंचकल्याणक आप लोग करा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि ये 32 वर्षों के बाद हो रहा है, एक अभूतपूर्व ऐसा आयोजन हो रहा है। क्या क्या यहाँ पर होने वाला है इस वक्त, और आगे की भी आपकी कोई योजना है कि गुरुदेव को, क्योंकि गुरुदेव तो चले गए थे, लेकिन आप लोग का आदेश था और गुरुदेव से आपने निवेदन किया, तो गुरुदेव पुनः आपके कहने पर आ गए, क्या कहना चाहिए? गुरुदेव का आशीर्वाद था, आदेश नहीं था, पहली बात।
दूसरी बात ये है कि गुरुदेव तीर्थ बंदना के हेतु गए थे, ना कि वो बिहार करके। पहले से जैसे चातुर्मास की स्थापना की थी, उसी समय उन्होंने जो एक नियम लिया जाता है कि परिधि बांधी जाती है कि किस परिधि में, तो उस परिधि के अंतर्गत त्रिभुवन क्षेत्र भी था, वो चातुर्मास के अंतर्गत भी जाना आना बना रहा है उनका। और इसी बीच चातुर्मास के बाद जो तीर्थ बंदना करके पुनः अशोकनगर पहुँचे हैं, तो ये पहले से ही डिसाइडेड था कि पंचकाल्याण का कार्यक्रम 9 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच यहाँ पे मध्य होना है, जिसमें चारों मंदिरों में सुभाषगंज मंदिर का पूरा जीर्णोद्धार होना है, दूसरा शांतिनाथ मंदिर में शुद्धिकरण का कार्यक्रम चल रहा है, तीसरा पार्श्वनाथ मंदिर में भी पंचकाल्याण है, और चौथा गांव मंदिर जो मैन है, जिसकी कम से कम 8-10 साल से समय निश्चित था लेकिन हो नहीं पा रहा था। लेकिन गुरुजी का आशीर्वाद जिस दिन मिला चातुर्मास हेतु, उसी दिन ये डिसाइड हो गया था कि अशोकनगर में पंचकाल्याण गुरुजी के सानिध्य में ही होगी। और ये जो 1992 में जो चातुर्मास हुआ था वो भी ऐतिहासिक हुआ, ये भी चातुर्मास ऐतिहासिक हुआ, और पिछली बार भी जो पंचकल्याण हुए थे वो भी ऐतिहासिक थे, और पुनः उसकी पुनरावृत्ति इस बार हो रही है, जो उससे भी और ऊपर वाली है, क्योंकि इसमें लगभग 200 मूर्तियों का जो है ना पंचकल्याण है। इसमें 105 मूर्ति लगभग शुद्धिकरण हेतु है ना शांतिनाथ मंदिर की है, और लगभग 124 ही और 6 मंदिर के जो बड़े बड़े श्री जी विराजमान होंगे वो गांव मंदिर के हैं, और पार्श्वनाथ मंदिर में भी श्री जी 6 श्री जी जो है ना विराजमान होना है, जिसमें पुण्यार्जक अशोकनगर के बहुत बड़े बड़े हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो माता पिता हैं वो राकेश जी हैं, जो पूर्व में चक्रवर्ती भी चातुर्मास के बने थे, और उन्होंने चातुर्मास कलश स्थापना की प्रथम बोली उनके माध्यम से हुई थी, उसमें मैं भी शामिल था, मैं भी प्रथम चक्रवर्ती बना हूँ उसमें। और अभी पूरा परिवार के द्वारा भी, कांसल परिवार के द्वारा भी लगभग 1900 कलश के माध्यम से सभी मंदिरों में हमारे कांसल परिवार का योगदान रहेगा, जिसमें गुरुजी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है। ये बात सत्य है कि यहाँ पर अशोकनगर में एक के बाद एक भव्य पंचकल्याणक महोत्सव होना यहाँ पर तय है। पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद और उनके सानिध्य, और पूरी कमेटी इसको पूरे रूप से उसको मूर्त रूप देने के लिए तन मन धन से जुड़ी हुई है। आइए अब सीधे चढ़ते हैं श्री संजीव जी भारत के पास, जो कि श्री दिगंबर जैन पंचायत के मंत्री हैं। जय जिनेंद्र जी। जय जिनेंद्र। मैं दरअसल अशोकनगर में दिगंबर जैन पंचायत कमेटी में मंत्री हूँ, और श्रीमद महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का सांसद प्रतिनिधि भी हूँ। दरअसल हमारे यहाँ जो 33 साल बाद पंचकल्याणक हो रहे हैं, हमारी समाज में बड़ा ही खुशी की लहर है इसको लेके, और हमारे जो सुधा सागर जी महाराज हैं उनका जो भी आशीर्वाद होता है समाज उसको सिरोधार करती है। और हमारे जैसे कि माने यहाँ पे इस पंचकल्याणक के अंतर्गत कई मंदिरों का भी जीर्णोद्धार हो रहा है। शांतिनगर मंदिर है, गंज मंदिर भी हमने दोबारा बना रहे हैं, उसको तोड़ दिया गया है। उसके अलावा वर्धमान धर्मशाला का भी निर्माण हो रहा है, नई वर्धमान धर्मशाला भी बना रहा है, जो करीब 5-6 मंजिल ऊंची रहेगी। इसमें सर्व सुविधा युक्त धर्मशाला रहेगी। महाराज जी का विजन जो है उसके लिए मतलब पंचायत कमेटी हमेशा साथ दे रही है, जो भी हमारे अध्यक्ष साहब का आदेश होता है हम लोग करते हैं जी।